कैसे हैं छात्रा? मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आगे हमने हिंदी विषय में पाठ 14 में पढ़ाई की थी। अब हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द से आपको नए शब्द बनाना है। तो यहाँ सबसे पहला शब्द है सितार। सितार शब्द में से आपको नया शब्द बनाना है। क्या लिखा है फिर से पढ़िए। दिए गए शब्दों से, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसी से नए शब्द बनाओ। तो नए शब्द किस प्रकार बनेंगे? तो यहाँ सितार, तो सितार है तो उसमें से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो तार। कौन सा शब्द बनेगा? तार। फिर है इनाम। इनाम से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो नाम। आप अंदर जो भी शब्द हैं उस शब्द को जोड़कर नए नए शब्द बनाने हैं जिसका अर्थ होना चाहिए। अगर बेअर्थ होंगे तो उसके आपको मार्क नहीं मिलेंगे, इसलिए अर्थ वाले शब्द होने चाहिए। फिर है कागज़। कागज़ से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो सबसे पहले काग, काग, और दूसरा शब्द बनेगा गज। गज यानी हाथी, काग यानी कौवा। गहरी, तो गहरी से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो हरी। अजगर, अजगर से कौन सा शब्द बनेगा नया? तो जग। सबसे पहला शब्द जग। फिर रज और अगर, इस प्रकार शब्द बनेंगे। फिर है उपवन। उपवन से कौन सा शब्द बनेगा? तो वन, वन। फिर पवन। धमाल, धमाल से कौन सा शब्द बनेगा? तो माल, माल सामान जो हेरा फेरी कर दे वो माल। फिर जितना, जितना शब्द है तो उसमें से कौन सा शब्द बनेगा? तना। तना यानी शाखा, ये भी होता है उसका अर्थ। लालच, लालच से कौन कौन सा शब्द बनेगा नया? तो सबसे पहले लाल, भगाना, तो गाना। चरण, तो रण। चांदनी, तो यहाँ चांद। इस प्रकार जो शब्द है उसी में से आपको नए शब्द बनाकर अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखना है। पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे पढ़ना है और उसे समझना है। आना, तो आना का विरुद्ध शब्द जाना। सोना, तो क्या आएगा? जगना। आगे और पीछे। ऐसा, तो वैसा। ऊपर नीचे। उठ बैठ, उसका जो विपरीत शब्द है वो शब्द आपको यहाँ बताया गया है। तो उसी में से हमें यहाँ सही जोड़ी बनाओ। तो यहाँ सही जोड़ बनानी है। यहाँ उठ, तो उठ के साथ क्या आएगा? तो बैठ, इसलिए इस प्रकार उसे जोड़ना है। नीचे, तो नीचे के साथ ऊपर। सोना, तो सोना के साथ जगना। आगे, तो पीछे। आना, तो यहाँ जाना। ऐसा, तो वैसा। इस प्रकार आपको जो सही जोड़ है वो उसे मिलानी है। अभी चित्र देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। किसका चित्र है? नदी। तो यह एक नदी है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ कौन सा चित्र दिखाई देता है आपको? फूल। किसका फूल है? गुलाब का। तो यहाँ हम लिखेंगे य गुलाब का फूल है। इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। फिर ये किसका चित्र है? अजगर। तो यह अजगर है। उसी प्रकार किसका चित्र है? गिलास। तो यह गिलास है, या फिर यह दूध का गिलास है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यह किसका चित्र है? राखी। तो यह राखी है। फिर ये किसका चित्र है? मोर। यह एक नाचता मोर है, या फिर यह एक मोर है। इस प्रकार आप शब्दों को बना सकते हैं। ठीक है। अब है विपरीत अर्थ वाले शब्द पढ़ो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, वो विपरीत अर्थ वाले हैं, यानी विरुद्धार्थी शब्द हैं। उल्टा, तो उसका विरुद्ध क्या होगा? सीधा। विपरीत, सीधा। उल्टा यानी सीधा। चलना, तो क्या आएगा? रुकना। पढ़ना, तो लिखना। पकड़ना, तो छोड़ना। गरम, ठंडा। ऊपर, नीचे। खुला, बंद। उठना, बैठना। खाना, पीना। भीगना, सूखना। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें जो रेखांकित, यहाँ रेखा खींची गई है, तो उस जगह पे, उस शब्द पे आपको विपरीत शब्द लिखना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो चलिए करेंगे। दीवार पर लटका हुआ चित्र उल्टा है। तो जो उल्टा है उस शब्द का हमें विपरीत लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, दीवार पर लटका हुआ चित्र। उल्टा की जगह उसका विपरीत शब्द क्या आएगा? सीधा। अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप ऊपर से देख सकते हैं, सीधा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उल्टा का विपरीत शब्द क्या हुआ? सीधा। तो आपको जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह पर आपको नया शब्द लिखना है, उसका विपरीत शब्द लिखना है। अब दूसरा हम देखेंगे, उसका रुमाल भीगा हुआ है। उसका रुमाल भीगा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है? उसका रुमाल भीगा शब्द, तो भीगा का विपरीत शब्द क्या हुआ है? क्या होगा? तो सूखा। तो यहाँ हम लिखेंगे उसका रुमाल सूखा हुआ है। गाड़ी चलती है। गाड़ी चलती है, तो चलती का विपरीत शब्द क्या होगा? तो रुकती है आएगा। तो गाड़ी रुकी है, या गाड़ी रुकती है। इस प्रकार उसका नया शब्द आएगा। ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती है। तो ऊपर का विपरीत हम लिखेंगे। तो ये सीढ़ियाँ
ऊपर का विपरीत शब्द क्या होगा? नीचे। तो नीचे की ओर जाती है। फिर पानी ठंडा हो गया, तो ठंडा का विपरीत क्या होगा? गर्म। तो पानी गर्म हो गया है। इस प्रकार आपको नया शब्द बनाना है, यानी नया वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें नया शब्द यानी विपरीत शब्द लगाकर नया वाक्य बनाना है। अब है व्याकरण। संज्ञा नाम परिचय। यहाँ व्याकरण दिया गया है, आपको संज्ञा नाम परिचय देना है। खरगोश, बस, सेब, थैला, हाथी, घड़ी, गीता आदि नाम है। क्या है? खरगोश यानी किसी प्राणी का नाम, बस यानी किसी वाहन या वस्तु का नाम, सेब वो भी फल का नाम, थैला किसी चीज़ का नाम, हाथी प्राणी का नाम, घड़ी निजी वस्तु का नाम, गीता यानी मनुष्य जो है, मानव जो है उसका नाम। ये जो है वो आदि क्या है? नाम है। किसी आदमी, पशु, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी आदमी यानी किसी व्यक्ति, फिर पशु यानी प्राणी, जगह या वस्तु यानी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर एक वस्तु की संज्ञा होती है, जो हर एक वस्तु होती है उसकी अलग अलग संज्ञाएं होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित कीजिए। संज्ञा को हमें क्या करना है? रेखांकित करना है। मेरा नाम राम है। मेरा नाम राम है, तो यहाँ संज्ञा कौन सी होगी? राम। यहाँ राम संज्ञा है, ये व्यक्ति का नाम है। यह बस बहुत दूर जाएगी। यह बस बहुत दूर जाएगी, तो यहाँ बस जो है वो नाम है, हमें क्या ढूंढना है? संज्ञा। तो यहाँ बस वो आएगी संज्ञा कि बहुत दूर जाएगी। घोड़ा घास खाता है, यहाँ संज्ञा कौन सी हो गई? घोड़ा। घड़ी टिक टिक करती चलती है, तो यहाँ घड़ी वो होगी संज्ञा। वह कानपुर का रहने वाला है, तो यहाँ जगह है कानपुर, तो ये संज्ञा होगी। यह वृक्ष बहुत बड़ा है, तो वृक्ष। बुलबुल गाना गाती है, कौन गाना गाती है? बुलबुल, तो बुलबुल जो है वो संज्ञा है। यह गुलाब है, तो गुलाब ये संज्ञा है। अपने आसपास के स्थान का अवलोकन करें और कुछ संज्ञाएं लिखें। हम छात्र 2-3 संज्ञाएं लिखेंगे, बाद की जो संज्ञाएं हैं वो आपको खुद से लिखनी होगी। यहाँ मेरा नाम राम है, तो उसी प्रकार से हम नई संज्ञा बनाएंगे। मेरा नाम आनंद है। फिर दूसरा, तो बकरी मैं करती है। वृक्ष पर पक्षी बैठा है। उस प्रकार आपको बाकी की जो संज्ञा है वो खुद से बनानी है। ठीक है छात्रा, थैंक यू।